आज हम लोग प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको घातांक के नियम पता होना चाहिए। अगर घातांक के नियम पता नहीं तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पहले हम घातांक के नियम समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि आप a को 5 बार गुना कीजिए, मतलब a गुना a गुना a गुना a गुना a, 1 2 3 4 5 बार गुना किया, तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा a पे पावर 5, a लिख दिया और जितनी बार गुना किया उसको यहाँ पे डाल दिया। देखिए, ये वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं आधार, ठीक है। और ये जो 5 है, 5 को हम लोग कहते हैं घात, घात कहिए या फिर घातांक कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं घातांक के नियम में। पहला नियम, अगर a पे घात m को गुना करें हम a पे घात n तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ देखना है, क्या आधार बराबर है? हाँ, आधार बराबर है। आधार अगर बराबर है और बीच में गुना का चिन्ह है तो जो घात होते हैं वो जुड़ जाते हैं। मतलब ये हो जाएगा a पे घात m जोड़ n, ठीक। अब अगर भाग में हो तो अगर हम a पे घात m को भाग दें a पे घात n तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखिए, आपको फिर वही चीज़ चेक करना है, आधार अगर बराबर है और वो भाग में है तो जो घात होता है वो घट जाते हैं। मतलब इसमें m में हम n को घटा देंगे, ये रिजल्ट आएगा इसका। तीसरा है, देखिए a पे घात m है और इस पूरे पे घात अगर हम n कर दें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखिए, अगर घात पे घात होता है तो वो गुना हो जाता है, m गुना n हो जाएगा ये, या फिर सिंपली आप कह सकते हैं a पे पावर mn। अब है a पे घात m गुना b पे घात m। तो देखिए, यहाँ पे घात नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि आधार यहाँ पे बराबर नहीं है। यहाँ पे आधार a है, यहाँ पे आधार b है, यहाँ पे घात बराबर है। तो जब घात बराबर हो और वो गुना में हो तो आधार को पहले गुना करके लिख लीजिए। आधार यहाँ पे क्या है? a है और यहाँ पे क्या है? b, तो a गुना b, और जो घात है उसको लिख दीजिए यहाँ पे, या फिर इसको सिंपली आप लिख सकते हैं ab पे घात m। अब अगर यही भाग में हो, मेरा कहने का मतलब अगर a पे पावर m भाग b पे पावर m हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है? घात बराबर है, आधार अलग अलग हैं, तो उसको पहले आप लिख लीजिए, जो आधार उसको लिख लीजिए। भाग का मतलब क्या होता है? बटा। तो इसका आधार a था, a लिख दिया, इसका आधार b था, b लिख दिया, और जो घात है उसको ऊपर कर दिया। a पे घात अगर 0 तो 1 होता है। मतलब किसी भी संख्या पे अगर घात 0 है, चाहे वो 10 हो चाहे वो 10 लाख हो, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। किसी भी संख्या पे अगर घात 0 है तो उसको हम लोग, उसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो यही 6 नियम हैं जिससे हम प्रश्नावली 13.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। अभी जो मैंने घातांक के 6 नियम बताए आपको, उसका प्रयोग करके इन सारे क्वेश्चन को आपको हल करना है और जो उत्तर आएगा उसको भी आपको घातांक के रूप में लिखना है। पहले पार्ट है 3 पे घात 2 है गुना 3 पे घात 4 गुना 3 पे घात 8। देखिए, यहाँ पे आधार जो है वो सेम है, तीनों का आधार 3 है, ठीक है। तो जब आधार सेम हो और वो गुना में हो तो घात जुड़ जाते हैं, मतलब ये घात जो है जुड़ जाएंगे। तो आधार यहाँ पे क्या है? 3, तो 3 लिख दीजिए, ब्रैकेट डाल दीजिए, और ये जो घात है इन सबको जोड़ दीजिए आप। 2 जोड़ 4 जोड़ 8, 8 4 12, 12 2 14, तो ये 3 पे पावर 14 हुआ। ये कैसे हुआ? ये घातांक के पहले नियम से हुआ। हम जानते हैं कि अगर आधार सेम हो और वो गुना में हो तो घात जुड़ जाते हैं। ये पहला नियम था जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m प्लस n होगा। दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट है 6 पे घात 15 है भाग 6 पे घात 10 है।
देखिए यहाँ पे भी आधार जो है वो सेम है, दोनों का आधार 6 है, लेकिन ये भाग में है। तो जब भाग में होता है तो घात घट जाते हैं, मतलब कि 6 है तो 6 लिख दीजिए और 15 में 10 को घटा दीजिए। यहाँ पे 15 माइनस 10, ये क्या होगा 6 पे पावर 5। ये घातांक के दूसरे नियम से हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर a पे घात m है और भाग में a पे घात n है तो ये क्या होता है, जो घात होते हैं वो घट जाते हैं, m माइनस n। तो हर सवाल में आपको साइड में ये भी लिखना पड़ेगा। तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट तो सॉल्व कर दिए। देखिए यहाँ पे आधार सेम है और गुना में है तो घात क्या होगा, जुड़ जाएंगे पहले नियम से। 3 जोड़ 2 मतलब ये हो जाएगा a पे पावर 5, समझ गए। चौथा, यहाँ पे भी आधार सेम है और ये गुना में है तो क्या हो जाएगा 7 पे पावर x प्लस 2, जुड़ जाएंगे। पाँचवा को अलग से समझिए, 5th पार्ट को अलग से समझिए, क्योंकि यहाँ पे 2 नियम लग रहे हैं। देखिए पहले आप ये समझ लीजिए, अगर घात पे घात है तो ये गुना हो जाता है। अगर जैसे यहाँ पे a पे घात m है और इस पूरे पे घात n है तो m और n क्या होंगे, गुना हो जाएंगे, m गुना n। वही यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पे क्या है, 5 पे घात 2 है और इस पूरे पे घात 3 है तो ये क्या हो जाएगा 5 पे घात 2 गुना 3 हो जाएगा इस नियम से। फिर क्या है, भाग 5 पे 3 है तो ये 5 पे घात 6 हो गया, भाग 5 पे घात 3 है। अब यहाँ पे आधार सेम है तो घात, और ये भाग में है तो घात घट जाएंगे, 6 माइनस 3 मतलब 5 पे पावर 3 हो गया। क्लियर है। छठा पार्ट देखिए, छठा पार्ट है 2 पे पावर 5 है गुना 5 पे पावर 5 है। देखिए यहाँ पे आधार जो है वो अलग अलग है लेकिन घात बराबर है। तो आप ऐसे समझिए, अगर a टू दी पावर m है और गुना b टू दी पावर m है, यहाँ पे आधार अलग अलग हैं लेकिन घात सेम है, तो ये क्या होता है कि आप इन दोनों को गुना कर लीजिए पहले, जो आधार है a गुना b और जो घात है उसके ऊपर लिख दीजिए। तो वही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो 2 को 5 से गुना कर देंगे और 5 को ऊपर लिख देंगे, ठीक है, इस नियम से। तो 2 गुना 5 10, 10 पे पावर 5 हो गया। क्लियर है। सातवां पार्ट है a पे पावर 4 गुना b पे पावर 4। जैसा हमने छठा पार्ट किया, सातवां पार्ट भी वैसे होगा। यहाँ पे आधार अलग अलग है लेकिन घात सेम है तो आधार को पहले गुना कर लीजिए, a गुना b, ए बी हो गया और जो घात है ऊपर डाल दीजिए, सॉल्व हो गया। 8 पार्ट देखिए, यहाँ पे घात है तो मैंने क्या बताया, घात पे घात हो तो क्या होता है, वो गुना हो जाता है। 3 पे 4 गुना 3 हो जाएगा, ये 4 और 3 गुना हो जाएंगे मतलब 3 पे पावर 12 हो जाएगा। ये 9th को अलग करते हैं हम लोग, क्योंकि 9 थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे। 9th पार्ट है, देखिए 2 पे पावर 20 है, भागा 2 पे पावर 15 है। आधार सेम है लेकिन भाग में है तो घट जाएगा, तो घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15। अब जो है ये गुना है 2 में 3 के साथ। देखिए अब हल कर लीजिए इसको, ये 2 पे पावर 5 हो गया गुना 2 पे पावर 3। अब यहाँ आधार सेम है तो घात जुड़ जाएंगे, 5 जोड़ 3 तो 2 पे पावर 8, सॉल्व हो गया। 10वां 8 पे पावर t है, भाग है 8 पे पावर 2। आधार सेम है तो घात घट जाएंगे, सिंपली t माइनस 2। सारे पार्ट सॉल्व हो गए। 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। इन सब को सरल करना है और इसको घात के रूप में लिखना है। देखिए इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रूल आपको यूज़ करना पड़ेगा। वो रूल ये है कि जो भी संख्याएं दी हुई है, अगर वो अभाज्य संख्या हैं तो फिर तो कुछ नहीं करना है। अगर वो अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको आपको अभाज्य संख्या में तोड़ना पड़ेगा। अभाज्य संख्या क्या होती है,
जिससे खुद से भाग दे सकते हैं या फिर 1 से भाग दे सकते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्या है। पहला पार्ट है 2 पे घात 3 है गुना 3 पे घात 4 है और 4 गुना बटे 3 गुना 32। देखिए 2 और 3 तो अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसको अभाज्य संख्या में तोड़ना पड़ेगा आपको। कैसे तोड़ेंगे? हम जानते हैं कि 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का वर्ग लिख सकते हैं। अब ये भी अभाज्य संख्या हो गया। 3 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 32 अभाज्य संख्या नहीं है, तो पहले 32 को आपको अभाज्य संख्या में तोड़ना पड़ेगा। मतलब 32 को आप भाग दीजिए। आप 2 से भाग जाएगा 16 बार में, 2 से भाग जाएगा 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। 1, 2, 3, 4, 5 मतलब क्या है? 2/5, 2 पे घात 5 32। तो 32 नहीं लिखना आपको, 2 पे घात 5 लिखना है। अब इसको आप हल कर लीजिए। अब देखिए जो ये किसका किसका आधार सेम है, इसका आधार सेम है, इसका आधार सेम है, तो 2 लिखिए, 3 जोड़ 2 हो गया। 2 नीचे भी है तो ये भाग में है तो इसका घात घट जाएगा, तो घटा दीजिए इसको। क्लियर है? गुना 3 वाला है, 3 पे इस 3 पे घात 4 है बटे 3 है, तो ये क्या भाग में है तो घात घट जाएंगे। 3 पे 4 माइनस 1, 3 जोड़ 2 5, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 1 3। देखिए किसी भी संख्या पावर अगर घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो ये तो पूरा 1 हो गया। 3 पे पावर 3 मतलब 1 गुना 3 पे पावर 3, ये इसका उत्तर हो गया। तो इसका यही नियम है। क्वेश्चन 2 के सेकेंड पार्ट में हमें इस पूरे को हल करना है, तो करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 पे घात 2 है और इस पूरे पे घात 3 है, तो घात पे घात है तो क्या हो जाएगा? ये गुना हो जाएगा। तो लिखिए इसको 5 2 गुना 3 हो जाएगा ये, तो 2 गुना 3 गुना 5 पे घात 4 है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, और बाहर में है भाग 5 पे घात 7। देखिए 2 गुना 3 6 मतलब 5 पे घात 6 गुना 5 पे घात 4 है 5 पे घात 7। अब यहाँ पे आधार सेम है तो घात जुड़ जाएंगे, तो जोड़ दीजिए। 5 6 जोड़ 4 10 हो गया, भाग 5 पे 7 है। आधार सेम है लेकिन भाग में है तो घात क्या होंगे? घट जाएंगे, तो 10 में 7 को घटा देंगे, तो उत्तर क्या आएगा? 5 पे घात 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पे 25 है, मैंने बोला है कि सबको आपको अभाज्य संख्या में रखना है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 पे घात 2 लिख सकते हैं, 5 गुना 5 25 होता है, और इस पूरे पे घात 4 है भाग 5 पे घात 3। देखिए अब यहाँ पे घात हो गया तो गुना हो जाएगा ये, तो 5 पे घात 2 गुना 4 8, 5 पे 3 है। आधार सेम है तो घात क्या होंगे? घट जाएंगे, तो 5 पे 8 घटाओ 3, 5 पे 5। पार्ट इस पूरे को हल करना है। देखिए 3 7 और 11 ये तो अभाज्य संख्या है, तो ये जैसा है इसको वैसे ही छोड़ दीजिए आप। मतलब 3 गुना 7 पे घात 2, यहाँ पे 21 है, 21 तो अभाज्य संख्या नहीं है तो अभाज्य संख्या में तोड़ना पड़ेगा इसको। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 7 लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए, गुना 11 पे घात 3 है। अब देखिए ऊपर भी 3 7 11 है, नीचे भी 3 7 11 है। आप यहाँ ब्रैकेट पे हैं, मैं यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 3 लिख लीजिए गुना 7 गुना 11, क्योंकि यही 3 है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे 3 पे घात 1 है, यहाँ पे भी 3 पे घात 1 है, भाग में है तो क्या होगा? 1 में 1 घटाना पड़ेगा आपको। 7 यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे 1 है, आधार तो सेम है लेकिन घात अलग अलग है और भाग में है तो घटेगा। 2 माइनस 1 11, यहाँ घात 8 है, यहाँ पे 3 है, भाग में है तो घट जाएंगे। 8 माइनस 3 तो क्या हो गया? ये 3, 1 माइनस 1 होता है 0, 2 माइनस 1 7 गुना 11 पे 8 माइनस 3 5 हो गया।
देखिए किसी भी संख्या पे अगर घात 0 है इसका मतलब उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये तो पूरा 1 हो गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास 7 गुना 11 पे 5, सॉल्व हो गया। फिफ्थ पार्ट में ऊपर 3 पे पावर 7 है, रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे आधार सेम है तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा क्योंकि गुना में है, तो 3 4 जोड़ 3। तो देखिए 3 पे घात 7 है, नीचे भी 3 पे घात 7 है, तो आधार जो है सेम है लेकिन भाग में है तो घात घट जाएंगे, तो 7 माइनस 7, 3 पे घात 0 हो गया और 3 पे घात 0 तो 1 होता है, किसी भी संख्या पे घात 0 मतलब 1 होगा। सिक्स पार्ट है 2 पे घात 0, 2 पे घात 0 का मतलब क्या 1, 3 पे घात 0 उसका मतलब क्या होगा 1, 4 पे घात 0 1, तो इसका उत्तर क्या होगा 3, सॉल्व हो गया। पार्ट 2 पे घात 0 है गुना 3 पे घात 0 गुना 4 पे घात 0। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पे घात 0 1 होता है, तो 2 पे घात 0 इसका मतलब ये क्या हुआ 1, 3 पे घात 0 1, 4 पे घात 0 1, तो 1 गुना 1 गुना 1 1 हो गया। देखिए यहाँ पे 3 पे घात है जोड़ 2 पे घात है, 3 पे घात कितना होगा 1, 2 पे घात 0 1, गुना है 5 पे घात 0, तो 5 पे घात 0 भी 1 ही होता है, तो ये क्या हो गया 2 गुना 5 पे घात 0 1, तो उत्तर हो गया इसका 2। नाइन्थ लास्ट पार्ट, नाइन्थ है 2 पे घात 8 है गुना ए पे घात 5 बटे, अब देखिए ये तो 4 है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, तो 4 को लिख सकते हैं 2 पे घात 2 लिख सकते हैं, और इस पूरे पे घात 3 है गुना ए पे घात 3। अब देखिए 2 पे घात 8, यहाँ घात पे घात है तो गुना हो जाएगा, तो 2 पे घात 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आधार सेम है लेकिन भाग में तो घट जाएंगे, तो 2 पे घात 8 माइनस 6 हो गया गुना, ये भी आधार सेम है ए आधार है तो घात घटेंगे 5 माइनस 3, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 3 2, ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 10th पार्ट देखिए यहाँ पे ए पे घात 5 है और भाग में ए पे घात 3 है, तो आधार सेम है तो घात घट जाएंगे, लिखेंगे ए 5 घटाओ 3 गुना ए पे घात 8 है, 5 में 3 घटाएंगे 2 मिलेगा, अब घात अभी आधार जो है सेम हो गया तो घात जुड़ जाएंगे, 2 जोड़ 8 10 हो गए। 4 पे घात 5 है, यहाँ पे भी 4 पे घात 5 है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं, इसको आपको अभाज्य संख्या में तोड़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो सीधा ही घट जाएगा, तो इसको रहने दीजिए आप। 4 पे घात 5, ये ऊपर आधार सेम है तो घात क्या होगा घटेगा, तो घटा ही दीजिए सीधा, गुना यहाँ पे ए पे घात 8 है, यहाँ पे ए पे घात 5 है तो घटेगा 8 में 5, गुना बी पे घात 3 है, यहाँ पे बी पे घात 2 है 3 माइनस 2, तो 5 माइनस 5 0 होगा, ए 8 माइनस 5 3, गुना बी 3 माइनस 2 1, तो 4 पे घात 0 तो 1 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 1 गुना ए क्यूब गुना बी, मतलब ए क्यूब बी। एक लास्ट पार्ट रह गया है 12th पार्ट। देखिए यहाँ पे 2 पे घात 3 है, यहाँ पे 2 पे घात 1 है, आधार सेम है तो घात जुड़ जाएंगे, तो 2 पे 3 प्लस 1 हो गया, और इस पूरे पे घात 2 है तो 2 पे घात 4 और उस पूरे पे घात 2, तो ये घात पे घात गुना होता है, तो 4 गुना 2 दैट इज 2 पे घात 8। 3 बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। आपको बताना है ये जो कथन दिया हुआ है ये सत्य है या असत्य, और उत्तर का कारण भी बताना है।
पहला पार्ट है 10 गुना 10 पे पावर 11। 10 गुना 10 पे पावर 11 बराबर है 100 पे पावर 11। तो देखिए हम इस तरफ भी हल करेंगे, इस तरफ भी हल करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो सत्य होगा, अदरवाइज असत्य होगा। तो इधर इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के जो बाएं तरफ होता है उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो क्या है 10 गुना 10 पे पावर 11। 10 पे पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 11 है, दोनों जुड़ जाएंगे। 1 जोड़ 11 तो 10 पे पावर 12 हो गया ये। अब आते हैं RHS में, उस तरफ वाले में, वहाँ पे 100 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 का पावर है, यहाँ पे 100 का पावर है। तो ऐसे तो हम लोग तुलना नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी 10 का बनाने की कोशिश करते हैं। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 पे घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 गुना 10 100 होता है। उसकी पावर 11 है, यहाँ घात पे घात है तो गुना हो जाएगा। 2 गुना 11 तो क्या हो गया 10 पे पावर 22। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आया 10 पे पावर 12, राइट हैंड साइड में आया 10 पे पावर 22। तो क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। तो लिखेंगे सिंस चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसलिए ये अतः असत्य है, ये असत्य है। दूसरे पार्ट पे आते हैं। ठीक है, इसमें भी निकालेंगे LHS RHS। LHS निकालिए। LHS क्या है? 2 पे घात 3। 2 पे घात 3 का मतलब क्या? 2 गुना 2 गुना 2, मतलब ये 8 हो गया। RHS है 5 पे घात 2, मतलब 5 गुना 5, और 5 गुना 5 25 होता है। तो कह रहा है कि 8 जो है 25 से बड़ा है। नहीं बड़ा, गलत है ये। लिखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा नहीं है, तो उसको ऐसे लिखेंगे अतः असत्य है ये। थर्ड पार्ट, देखिए LHS यहाँ भी सॉल्व कीजिए, RHS सॉल्व कीजिए। LHS है 2 पे घात 3 गुना 3 पे घात 2, मतलब कि 2 को 3 बार गुना करना है और 3 को 2 बार गुना करना है। तो 8 हो गया है, 2 दूना 4 दूना 8, और ये 9 है। 8 गुना 9, ये क्या हो गया 72। दूसरा देखिए RHS 6 पे घात 5 है, मतलब 6 को 5 बार करेंगे। 6 गुना 6 गुना 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 को 6 से करेंगे 36, 36 को 6 से करेंगे 216, 216 को 6 से करेंगे तो 1296, और करेंगे तो और भी ज़्यादा आ जाएगा। मतलब बराबर नहीं आ रहा है LHS RHS, तो सत्य है। तो लिखेंगे चूँकि LHS RHS के बराबर नहीं है अतः असत्य है। सारे असत्य हैं, कोई सत्य भी है इसमें? देखते हैं। फोर्थ पार्ट सत्य लग रहा है मुझे। LHS है 3 पे घात 0, तो 3 पे घात 0 मतलब क्या 1। RHS है 1000 पे घात 0, तो किसी भी संख्या पे घात अगर 0 इसका मतलब वो 1 होगा। तो LHS और RHS दोनों बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि LHS RHS के बराबर है अतः सत्य है। चलो, लिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जितने दिए हुए हैं इनको सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में लिखना है, मतलब कि सिर्फ अभाज्य संख्या पे घात आना चाहिए। तो पहला है 108 गुना 192। तो पहले 108 और 192 को आप अभाज्य संख्या में तोड़ लीजिए। 108 है, अभाज्य संख्या से इसको भाग देना शुरू कीजिए। 2 से भाग दीजिए, लगेगा भाग। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से फिर लगेगा भाग। 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचा 14, तो 7 14। अब 2 से नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा। 3 से 9 बार में जाएगा, 3 से फिर ये 3 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा।
ये 108 हो गया। उसी तरह 192 निकालिए, ये कितना हो गया, 2 पे घात 2 है, 2 2 बार है, और 3 पे घात 3 है, ये 108 का है, ये मैं रफ कर रहा हूँ। 192 है, इसको भी तोड़िए, 2 से भाग लग रहा है, दीजिए, 2 2 में 18, 2 छके 12, 2 से फिर लगेगा, 2 चौके 8, यहाँ पे 1 बचा 16, 2 अठे 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो 108 गुना 92 लिखिए, 108 गुना 192 बराबर क्या लिखेंगे हम, 108 यही है, ये 108 है, 192 है, लिखिए 2 पे घात 2, 3 पे घात 3, ये 108 हो गया, 192 2 पे घात 6 गुना 3 पे घात 1, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का आधार सेम है तो जुड़ जाएंगे, तो 2 पे 6 जोड़ 2 8 हो गया, 3 यहाँ पे घात आधार सेम है तो घात जुड़ जाएंगे, 3 जोड़ 1 4, यही करना था आपको, सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट आते हैं, दूसरा पार्ट है 270, ठीक है। 270 को तोड़िए अभाज्य गुणनखंड में, 2 से भाग जाएगा, 1 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 से नहीं जाएगा अब ये सीधा 3 से जाएगा ये। अब मैंने कैसे पता किया 3 से जाएगा, इनके अंकों को जोड़िए, 5 3 8 8 1 9, अगर इस संख्या का योग 3 से अगर भाग लगता है तो पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाती है। तो 3 चौके 12, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 से फिर लगेगा ये 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो यहाँ पे क्या क्या है, 2 1 बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 3 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, सॉल्व हो गया। तो दूसरे पार्ट का आंसर ये था। नेक्स्ट थर्ड, 729 इंटू 64, तो इन दोनों को आप पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए, 729 है, भाग दीजिए, किससे भाग जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, जोड़िए इसको, 9 2 11, 11 7 18 जाएगा, क्योंकि 18 3 से भाग लगता है, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 दिया 9, 3 से फिर जा रहा है ये, 3 अठे 24, 3 एकम, 3 से फिर जाएगा, 3 दूना 6, 2 बचा 21, 3 सते 21, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। अब बचा 64, 2 से जा रहा है 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4, ठीक है। तो देखिए 729 गुना 64, 1 2 3, पहले इसको लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, 3 पे घात 6 है, लिख लीजिए, 2 1 2 3 4 5 6, 2 पे घात 6 है। अब देखिए 3 पे घात 6 गुना 2 पे घात 6, तो इसका उत्तर यही होगा। लास्ट पार्ट है 768, चौथा पार्ट, भाग दीजिए 768 को, 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से फिर जाएगा ये, 2 कम 1, 2 में 18, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 3 से सॉरी अभी 2 से जाएगा ये, 3 बार में, और 3 से 1 बार में, इतना ही है। तो 718 बराबर क्या हुआ, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 पे पावर 8 गुना 3 कितनी बार आया है, 1 बार। तो देखिए, तो यही करना था आपको, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड, 2 और 3 अभाज्य संख्या, 2 3 5 7, तो उसके ही आपको फॉर्म में लिखना था, सॉल्व हो गया। सरल कीजिए, इन्हें सरल करना है, सरल कीजिए। देखिए 2 पे घात 5 है और उस पूरे पे घात 2 है,
घात पे घात गुना होता है, तो ये हो गया 2 पे घात 5 गुना 2 गुना 7 पे घात 3 है। यहाँ पे 8 पे घात 3 है, तो 8 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे घात 3 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, उस पे घात 3 गुना 7। तो देखिए 2 पे घात 10 हो गया गुना 7 पे घात 3 है, ये 2 पे घात 3 हो गया और इस पूरे पे घात 3 है गुना 7। एक स्टेप और कर दीजिए इसमें, 3 गुना 3 9 हो जाएगा ये गुना 7। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 10 में 9 घटा देंगे, ऊपर 7 नीचे 7 पे घात 3 है, नीचे 7 पे घात 1 है, 3 माइनस 1, 10 में 9 1 बचा, 7 में 3 माइनस 1 2, 49 को 2 से करेंगे कितना होगा 58 98। सेकेंड पार्ट, इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू 5 स्क्वायर है ये टू द पावर 8। यहाँ पे 10 क्यूब है, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो तोड़ लीजिए अभाज्य संख्या में, तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको, इंटू टी टू द पावर 4। देखिए ये यहाँ पे सबका आधार सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ऐड हो जाएगा ये घात, 2 जोड़े 1 3 3 जोड़े 1 4, मतलब 5 पे पावर 4 है और टी पे पावर 8 है। अब यहाँ पे एक ये समझ लीजिए अब रूल, अगर 2 नंबर गुना में है और उसके ऊपर कोई घात है तो उसको आप तोड़ के लिख सकते हैं इस तरह से, a पे घात m गुना b पे घात m। तो वही यहाँ पे करेंगे, 2 गुना 5 पे घात 3 है, तो इसको लिखेंगे 2 पे घात 3 गुना 5 पे घात 3 गुना टी टू द पावर 4। तो देखिए ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। अब आप यहाँ 5 पे घात 4 है, यहाँ 5 पे घात 3 है, तो 4 में 3 घटा देंगे हम, 4 माइनस 3 गुना यहाँ टी पे घात 8 है, यहाँ पे टी पे घात 4 है, तो 8 माइनस 4। ठीक है, नीचे क्या बचा 2 पे घात 3, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 माइनस 3 1, मतलब 5 हुआ, 8 माइनस 4 4, तो 5 टू 4, और 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8, तो इसका आंसर ये होगा 5t टू पावर 4/8। 3 टू पावर 5 है, रहने दीजिए। यहाँ 10 है, इसको लिखिए आप 2 इंटू 5 टू द पावर 5। अभाज्य संख्या में हमेशा तोड़ के लिखिए, 25 इसको लिखिए आप 5 इंटू 5, नीचे है 5 टू द पावर 7 और 6 टू द पावर 5, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3। तो देखिए 3 टू द पावर 5, इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 5 है, तो 5 स्क्वायर है ये, नीचे क्या है 5 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5। चलिए सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, दोनों का घात सेम है, घट रहा है ये, 3 पे 5 माइनस 5 गुना 2, यहाँ पे घात 5 है, यहाँ पे भी घात 5 है, डिवीज़न में है, भाग में है, तो घट जाएगा 5। देखिए 5 प्लस 2 7 हो गया, ये 5 और प्लस 2 ऐड हो गए, और ये 7 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 5 प्लस 2 7, 7 में 7 घटेंगे 0। तो किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है, इसका मतलब ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो फाइनली ये आ गया 1 आंसर। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए इस तरह से। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।